नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की करंट जीके के बारे में। उससे पहले एक बार हम लोग कल का रिवीजन करेंगे और मैं उन दोस्तों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो कि लास्ट में वीडियो के अंत में कमेंट करते हैं, और उनका नाम भी मैं आपको बताऊँगा कि किसने कमेंट करके बताया है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नंबर 1 क्वेश्चन है, राजस्थान की तनिक श्रीवास्तव ने मुंबई में 10वें ओलंपिक आर्ट, कल्चरल एवं परफॉर्मिंग आर्ट में गोल्ड मेडल जीता और इनका संबंध किस नृत्य से है? तो इसका जो आंसर है वो है कथक नृत्य से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, तनिक श्रीवास्तव जो कि अभी गोल्ड मेडल हासिल किया है जिन्होंने, उनका किस जिले से रहने वाली है? तो जयपुर जिले से वो रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 3, देश की पहली बाल साहित्य अकादमी पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो इसका आपको आंसर याद रखना है कि इकराम राजस्थानी को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य में दो दिवसीय डिजी फेस्ट का कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपको आंसर याद रखना है कि जयपुर में ये आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कहाँ पर राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ गठित की जाएगी? तो आपको आंसर याद रखना है कि ये जोधपुर में गठित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के 75वें अवसर पर राजस्थान के थिएटर में किस फिल्म का निःशुल्क प्रदर्शन किया गया था? तो आपको याद रखना है कि कौन सी फिल्म का किया गया था? गांधी फिल्म का प्रदर्शन किया गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है मधुकर गुप्ता को। इसका आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि चुनाव जो होते हैं वो गुप्त तरीके से किए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मधुकर गुप्ता। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो आंसर है वो है जयपुर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर किन दो शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा? आप लोगों को पता है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो इस अवसर पर जो है सुनीता गुलाटी और दुर्गा राम को सम्मानित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें इसको आप। अगला क्वेश्चन है, 20वीं राज्य निशानेबाजी चैंपियनशिप में मणिक कौशिक ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया है, और किसने हासिल किया है? तो मणिक कौशिक ने हासिल किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी आज की करंट जीके की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ, आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर एक बार लाइक जरूर करें। टुडे करंट अफेयर्स, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब से की जाएगी? तो आपको याद रखना है कि 9 सितंबर से की जाएगी। इसकी घोषणा जो है वो बजट में की गई थी, और इसके लिए करीब 800 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया है। राजस्थान सरकार मनरेगा की तर्ज पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लेकर आई है, जिसमें गरीबों को 100 दिन का रोजगार मिलेगा, और इससे 40% आबादी जो है लाभान्वित होगी, ठीक है, जो कि शहरी क्षेत्रों में रहती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के कितने जिलों के चिकित्सा महाविद्यालयों में फिंगरप्रिंट लैब की स्थापना की स्वीकृति दी है? तो आपको याद रखना है कि इसका आंसर जो है वो 4 जगह पर ये स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 4 जिला के चिकित्सा महाविद्यालय में फिंगरप्रिंट लैब की स्थापना की स्वीकृति दी है, जो कि आपको याद रखना है कि जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर है ना। जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में है ये, ठीक है ना। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ना, ये ध्यान रखना आपको कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये है रोम, इटली के अंदर किया जाएगा। मैं आपके इसके जो आंसर है उसके MCQ जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर भी डालता हूँ, साथ ही इसकी PDF भी अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो को एक बार आप कम से कम अगर 50 लाइक तक पहुँचाते हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF भी डाल दूंगा, और आप वहाँ से आपकी PDF यूज़ भी कर सकते हैं आप लोग। तो इसके बारे में क्या खास है? तो कला और साहित्य का सबसे बड़ा महोत्सव जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल अब भारत की सीमाओं के बाहर निकलकर विदेश में भी साकार होगा। दरअसल इस बार यानी 2023 का जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल इटली के रोम में आयोजित होगा। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में भारत इटली एसोसिएशन फॉर कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप द्वारा समर्थित किया जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीट वाले एग्जाम में हुआ, चाहे फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में हुआ, चाहे सेकंड ग्रेड के एग्जाम में हुआ, ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है आप लोगों के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 30 अगस्त 2022 को राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया है, और वो कौन से नंबर का वन महोत्सव है? तो उसके बारे में आपको याद रखना है कि वो 73वां वन महोत्सव है। CM अशोक गहलोत ने 30 अगस्त 2022 को 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया है, और पद्मश्री कैलाश आखला स्मृति वन जोधपुर में किया है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल में मुख्यमंत्री ने कहाँ पर वर्ल्ड क्लास एग्जीबिशन सेंटर का लोकार्पण किया है? ऑप्शन है कोटा, बीकानेर, चूरू या उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रदेश में चर्चित HSMS पोर्टल का संबंध किस विभाग से है? ऑप्शन है शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग। जनजातीय छात्र छात्राएं उनके निवास स्थान के नज़दीक वांछित स्तर पर विद्यालय नहीं होने की स्थिति में उनके परिवारों की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण दूर दराज के विद्यालयों में अध्ययन जारी नहीं रख पाते हैं, अब अतः इन हेतु छात्र छात्राओं को जारी रख सकेंगे। तो ये किस संबंध से संबंधित है? जनजातीय क्षेत्रीय विकास से संबंधित ये है। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्रता सेनानी दीर्घा की मूर्ति का उद्घाटन मुख्यमंत्री 20 अगस्त 2022 को कहाँ पर किया है? तो इसका जो आपको आंसर याद रखना है कि सूचना केंद्र जयपुर पर इसका उद्घाटन किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं साथ ही इसमें MCQ जो है राजस्थान के इतिहास के भी कुछ क्वेश्चन लाया हूँ, तो उसका भी आंसर आपको देना है और वीडियो को लगातार अंत तक देखना है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर एयरपोर्ट देश के व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची में कौन से स्थान पर आता है? तो इसका जो आंसर होगा वो 14वां है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको हाल ही की एक रिपोर्ट जारी हुई है, उसमें बताया गया कि 14वां व्यस्तम एयरपोर्ट ये है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रदेश के शीर्ष न्यायपालिका की पूर्ण पीठ की 2 दिवसीय बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मंडावा, झुंझुनू के अंदर आयोजित की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य के किस बांध पर हाइड्रो पंप स्टोरेज सिस्टम से बिजली बनाई जाएगी? तो ये आपकी जो ऊर्जा वाला टॉपिक दे रखा है, ये उससे संबंधित क्वेश्चन है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। तो आपको याद रखना है इसका जो आंसर होगा जवाहर सागर पर। और जवाहर सागर किस के ऊपर बना हुआ है? तो चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है ना, आप लोगों को पता है। ठीक है ना। आप लोगों को अगर क्रम पता है तो सबसे पहले गांधी सागर आता है, उसके बाद में कौन सा है? राणा प्रताप सागर है, और उसके बाद कौन सा है? तो जवाहर सागर है, और लास्ट में कौन सा है? तो कोटा बैराज है। ठीक है ना। इन 3 बांधों पर यानी गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर पर, इन पर तो बिजली बनाई जाती है, जबकि कोटा के ऊपर जो है यानी कोटा बैराज है वहाँ पर बिजली नहीं बनाई जाती। इसका पानी जो है सिंचाई और पीने के पानी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं आज की क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। नंबर 1 क्वेश्चन है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? और अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब से की जाएगी? अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं राजस्थान इतिहास के। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर दें, और इस लाइक टारगेट रखा है मात्र 50 लाइक है ना, तो काफ़ी कम टारगेट रखा है, आप कर ही सकते हैं इतना। आमेर के राजाओं का राज तिलक किस महल में किया जाता है? ऑप्शन है कदमी महल, बादल महल, छीतर महल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कदमी महल में। ठीक है ना। ये किसने बनाया था? तो राजदेव नामक कछुआ शासक ने इसका निर्माण करवाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है रामगढ़ जयपुर, सांगानेर जयपुर, आमेर जयपुर, बस्सी जयपुर। इसका जो आंसर होगा वो रामगढ़ जयपुर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आमेर के मानसिंह प्रथम को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका आंसर आपको याद रखना है कि अकबर ने उपाधि दी थी, और इन्होंने इसको मानसिंह को जो है फर्जंद की उपाधि भी दी थी, जिसका अर्थ होता है कि पुत्र के समान। जयपुर के किस राजा को सवाई की उपाधि दी गई थी? तो आपको आंसर याद रखना है कि सवाई जयसिंह द्वितीय को ये उपाधि दी गई थी, और किसके द्वारा दी गई थी? तो औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, आमेर जो है राजधानी किसने बनाई थी? कोकिल देव, दुल्हे राय, पृथ्वी सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर है आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है और इसका आंसर आपको बताना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद।